नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य बुरा आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु मंत्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ और मस्त हैं। सीईटी सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है, यानी कि सीईटी जो मेंस आपका होना है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और उसमें बहुत सारी भर्तियां अभी आ चुकी हैं, जिसमें आपका एमपीएसडब्ल्यू, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, डाइटिशियन, टेक्नीशियन, जेई और ये जो फॉरेस्ट गार्ड है। लेकिन बाकी सभी वैकेंसीज में आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो सबके पास नहीं है। लेकिन ये फॉरेस्ट गार्ड है, इसमें आप टेक्निकल वाले हों चाहे जनरल वाले हों, सभी इसमें भर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के लिए ये एक चिंता का विषय है कि सर हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, फिजिकल में कितने का नंबर आ जाएगा, फिर एग्ज़ाम में क्या होगा और किस हिसाब से होने वाला है, क्या कंपटीशन रहेगा। तो उस पर चर्चा करते हैं, सारे पहलुओं पर नज़र डालेंगे। आपने चाहे कोई वीडियो पहले देखी है नहीं देखी है, एक बार इस वीडियो को क्विक रिकैप में चाहे डबल की स्पीड से देख लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। कोशिश करता हूं मैं आपको सारी स्ट्रिक एनालिसिस करके ही कोई जानकारी दे पाऊं, ऐसा नहीं कि अभी आया और मैंने फटाफट से कर दिया। तो चलो फटाफट देखते हैं, टाइम बिना आपका खोटे किए। कट ऑफ क्या रहेगी, फॉर्म किसको भरना चाहिए भाई, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सर हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। वैकेंसी कम क्यों है, खासकर एक बीसीबी जो कैटेगरी है उसमें सिर्फ 8 वैकेंसीज हैं। ये चिंता का विषय भाई, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, सपोर्ट में कभी मतलब हर मुद्दे में मैं आपको साथ देता हूँ। फिजिकल 25 किलोमीटर का है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 4 घंटे में आपको करना है फिजिकल 25 किलोमीटर 4 घंटे में। बड़ी बात भी है और नहीं भी है, तो भाई आसान नहीं है। जॉब अच्छी है या बुरी, क्या हमें ये करना चाहिए, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, बाकी वैकेंसीज का वेट करना चाहिए। पहले एग्जाम होगा फिजिकल, ये भी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। एज क्या है इसमें, हाइट क्या है, सैलरी क्या है, फॉर्म फीस नहीं है तो क्या करना चाहिए, और कट ऑफ क्या रहेगी, इसके ऊपर चर्चा करते हैं भाई। फटाफट से एक बार ये जितने पहलू उन पर बात करेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ अभी हर कैटेगरी वाइज क्या रहेगी। फॉर्म किसको भरना चाहिए, देखो अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है फिलहाल तो आपको ये फॉर्म भरना ही चाहिए, क्योंकि देखो ये जो लिखे ना यहाँ अच्छी है बुरी है, अच्छी बुरी तो बाद की बात है, पहले हमें जॉब मिल जाए भाई। देखो सबसे बड़ी बात है कि मैं उस जॉब में कमी निकालूं जो जॉब मेरे पास है ही नहीं, या मैं बेरोजगार बैठा हूं तो मुझे कोई हक नहीं बनता। पहले क्या काम है, पहले बेरोजगारी को दूर करना। आप बेरोजगारी दूर करके एक जॉब लेके बैठे हो, फिर आप सोचिए यार ठीक है इससे अच्छा तो मैं ही हूँ, मेरे घर पे के पास ड्यूटी है या मेरी 9 to 5 जॉब है, बेल्ट की नहीं है, भड़क नहीं है, आरामदायक है, चाहे ग्रुप डी है ग्रुप सी है, तो सीधी सी बात अब ग्रुप सी में लगा हुआ भाई फॉरेस्ट गार्ड को नहीं भरेगा। बाकी सबकी आप अपनी लाइफ होती है, सबकी आप अपनी चॉइस होती है। ग्रुप सी में आप किसी भी पोस्ट में हैं वो आप फॉरेस्ट गार्ड नहीं भरेंगे, हो सकता है ग्रुप डी वाला भी इसे ना भरे, हालांकि इसकी सैलरी ग्रुप सी की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बात वो है कि किसको भरना चाहिए, बेरोजगार जो आप हैं आपको फॉर्म भरना चाहिए। वैकेंसी कम क्यों है भाई, वैकेंसी कम नहीं होनी चाहिए थी बीसीबी की, समझ में नहीं आ रहा। बाकी सभी कैटेगरीज की ठीक है, ठीक है। OSC DSC 55 है, EWS की 123 वैकेंसीज हैं, BCA की भी हैं, लेकिन BCB की सिर्फ 8 वैकेंसी हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर जो BCB वाले बच्चे हैं क्या उनको उसी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। देखो भाई ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अब आप अपनी कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे तो भी कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, और जनरल से फाइट करेंगे तब भी जनरल की कट ऑफ उससे तो ज़्यादा ही जाएगी। अब बहुत सारे सोच रहे हैं कि सर प्रोमिला वाला केस लगेगा। देखो भाई प्रोमिला वाला लग गया तब भी बीसीबी की जनरल से ऊपर तो नहीं जाएगी, लेकिन जनरल से कम भी नहीं रहेगी। ठीक है, और बाकी वो रहा अगर पहले वाले जो पॉलिसी है तो फिर तो जनरल से बीसीबी की 5-7 नंबर भी ऊपर देखने को मिल सकती है। अब ये ऐसी दुविधा है, ये किसी के पास भी इसका समाधान नहीं होगा, सीधी सी बात ये है भाई। तो आपको फॉर्म कहाँ भरना है ये आपके विवेक के ऊपर, आपको समझिए, आप खुद देखिए क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी बताऊंगा आपने कर दिया, अगर उससे नहीं हुआ तो फिर सारी उम्र के लिए गुनहगार मैं हो जाऊंगा, इस बात को समझिए। फिजिकल 25 किलोमीटर है आपका, फिजिकल 25 किलोमीटर है 4 घंटे में, चैलेंज है ये, छोटी बात नहीं है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज हैं भाई, जनरल की 318, DSC की मैं डिटेल में लिख रखा है या मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, OSC की 55, BCA की 102, BCB की 8 वैकेंसीज हैं, मात्र 8 वैकेंसीज है, जो कि किसी भी एंगल से ये नहीं लगता कि कहीं से भी रिलेटेबल हैं। 8 वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, ठीक है। EWS के 123 हैं, बाकी ESM जनरल में 77, ये ठीक ठाक हैं, ये बहुत कम है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये सिर्फ एक वैकेंसीज है, ये भी एक ESM OSC की, DSC की, BCA की 19 है, ESM में BCB की 20 है, टोटल 779।
मतलब 780 कह सकते हैं, एक पोस्ट कम है। हाइट क्या रहेगी भाई, 168 सेंटीमीटर है मेल के लिए, ठीक है। मेल के लिए क्या है, हाइट 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 है। पुलिस से इसमें हाइट में रिलैक्सेशन, देखो बहुत सारे बच्चों की हाइट जो है 169 सेंटीमीटर, बहुत सारे बच्चों की है 168 भी मान लीजिए, तो वो यहाँ एलिजिबल है, लेकिन पुलिस में नहीं है। क्यों, पुलिस में 170 सेंटीमीटर है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ दिक्कत करती हैं कि सर अब क्या करें, रिलैक्सेशन मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो पुलिस में इस वजह से फॉर्म नहीं भर पाए, वो यहाँ ट्राई कर सकते हैं भाई, एक आपके लिए फ़ायदा है। चेस्ट में मेल की 79, चेस्ट में भी आपका वहाँ 83 है, यहाँ 84 है चेस्ट एक्सपेंडेड, यहाँ अनएक्सपेंडेड 79 है। वॉकिंग टेस्ट है 25 किलोमीटर 4 घंटे में, और ये 14 किलोमीटर है 4 घंटे में। अब कई पूछेंगे सर फीमेल की कट ऑफ बताओगे, नहीं भाई, फीमेल की वैकेंसी अलग से इन्होंने बाइफर्केशन नहीं दे रखी, क्या कुछ होगी तो अभी इस बारे में भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। तो यहाँ देखो, वैसे फीमेल के लिए फिजिकल इन्होंने दे रखा, फीमेल की वैकेंसियाँ हैं इसके अंदर, लेकिन कितनी है, जनरल की कितनी पर्टिकुलर 5-5, 10-10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, कोई आइडिया नहीं है अभी के लिए, तो उसके लिए मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। 25 किलोमीटर कंप्लीटेड विद इन 4 आवर्स, 4 घंटे में 25 किलोमीटर। एक बार वैसे मैं बता देता हूँ, अगर हम ठीक ठाक स्पीड से चले, मतलब थोड़ा सा एक चलना होता है, थोड़ा सा तेज स्पीड से चले तो 10-1 मिनट में 1 किलोमीटर एवरेज निकाल देते हैं, यानी कि घंटे का 6 किलोमीटर, और 4 घंटे में 24 किलोमीटर उस हिसाब से। लेकिन ये बोलना कहना बहुत आसान है भाई, आप आधे घंटे में नहीं 1 घंटे में थक जाओगे, 1.5 घंटे में थक जाओगे, 2 घंटे में, क्योंकि आप ये समझिए कि पहले स्टेमिना होगा। जैसे कई बार ये यात्राएं होती हैं या पैदल यात्रा कोई करता है, तो मतलब स्टेमिना है, लेकिन अगले घंटे में, उससे अगले घंटे में स्टेमिना कम होता चला जाएगा। अब ये मत सोचिए पहले घंटे में 6 किलोमीटर है तो हर घंटे में मैं 6 किलोमीटर निकाल दूंगा, आसान नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। प्रैक्टिस आपको चाहिए, स्टेमिना आपको चाहिए, और सबसे ज़रूरी है मन में हौसला आपको चाहिए कि हाँ हिम्मत है, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। आप अपने आप से हारे नहीं, ठीक है, तब जाके बात बन सकती है। नॉर्मल चीज़ नहीं है भाई, 4 घंटे चलना नॉर्मल चीज़ नहीं है, बॉडी जवाब दे जाती है। और क्या है अपहिल, मतलब चढ़ाई है, नॉर्मल टाइमिंग क्या है, दिन का है, दोपहर है, गर्मी है, नॉर्मल मौसम है, ठीक है। 1-1.5 घंटे तक ठीक ठाक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर रेगुलर कंटिन्यू आगे के लिए समस्या हो सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, पहले एग्जाम होगा है फिजिकल, पहले फिजिकल होगा मेरे अकॉर्डिंग इसमें, बाकी इसके लिए अभी इन्होंने क्लेरिफाई तो किया नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पहले फिजिकल होना चाहिए, उसके बाद ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि पहले एग्ज़ाम ज़्यादा बच्चों का हो जाएगा, फिर फिजिकल डिपेंड करता है। अभी इस बारे में पक्की कोई सूचना मेरे पास नहीं है, ठीक है, मतलब सुनी सुनाई बातें करने से अच्छा है कि आप ये मान लें कि ये मुझे नहीं पता है। तो डाउट ये नहीं है कि एग्ज़ाम पहले हो गया फिजिकल, मेनली क्या है कि अगर फिजिकल पहले होता है तो बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म भरे हैं शायद नॉर्मल एग्ज़ाम देने के लिए, तो एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, और फिजिकल ही नहीं देंगे तो एग्ज़ाम में जाएंगे नहीं। लेकिन सही ये रहेगा जैसे पुलिस में करते हैं, फिजिकल पहले लेंगे और एग्ज़ाम बाद में, ताकि वो छटनी पहले हो जाए और एग्ज़ाम कम बंदों का लेना पड़े। दूसरा क्या है, कहने का मतलब क्या है भाई, इस बात को समझो, मेरे अकॉर्डिंग फिजिकल पहले क्यों होगा, इसके मैं अपना आधार देता हूँ, मैं अपना फैक्ट देता हूँ। क्योंकि इन्होंने बोला है एग्जाम में 10 गुना, यानी कि मान के चलते हैं 779 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 7790। इतने बच्चे पेपर में बैठेंगे। अगर ये पहले ही पेपर में बैठा लेते और फिजिकल बाद में लेते हैं, तो मान के चलते हैं इनमें से बहुत सारे बच्चे फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे, सिर्फ एग्जाम देने के लिए फॉर्म भर दिया है, और बहुत सारे क्वालिफाई भी नहीं होंगे। तो क्या पता इसमें से इतने बच्चे मिले ना मिले, ये भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा ओपिनियन ये है फिजिकल पहले होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद है एज। एज बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भाई, एज है 18 से 42 साल। वाह वाह वाह, इसमें कोई पुलिस की तरह 18 से 25 नहीं है, 18 से 42 साल है। आपकी रिलैक्सेशन जो 5 साल है कैटेगरी की, वो मिलेगी। हाइट क्या है, हाइट मैंने आपको बता दिया, 168 सेंटीमीटर और 155, जो पुलिस से कम है, ठीक है। जो अगर पुलिस में आपको लगता है हाइट एक आध कम है तो यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं भाई। सैलरी आपको क्या मिलेगी, देखो बेसिक पे है 21,700, तो कट पीट के सैलरी आपको मतलब 35 अराउंड मिल जाएगी। मतलब वैसे ग्रोस सैलरी, जो टोटल सैलरी आपको मिलेगी 35 से 38,000, अगर मैं एग्जैक्ट अमाउंट बताऊँ 37-38 हज़ार रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये एक अमाउंट होगा जो आपके 40 से थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। ये सैलरी आपको मिलेगी, सैलरी ठीक ठाक है। और जॉब कैसी है, प्रोफाइल भाई मैंने बता दिया, जॉब कैसी है, अच्छी है बुरी, वो बाद की बात है, पहले हम जॉब लें। अगर आप ऑलरेडी जॉब पर हैं फिर तो बात ही खत्म होगी।
फॉर्म फीस कुछ नहीं है भाई, 0 फीस है। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, मेरी कट ऑफ कुछ भी है, मेरा ओपिनियन है, एक्सपेक्टेड है, और इस तरह की कट ऑफ बनाने में कितना ही आप डाटा कर ले, कितना ही कुछ कर ले, क्योंकि पहली बात तो फिजिकल ये नहीं पता फॉर्म में कितने बच्चे इंटरेस्ट दिखाएंगे, फिजिकल कितने बच्चों का क्लियर होगा नहीं होगा, कौन क्या करेगा कैसे करेगा, तो उस हिसाब से हम एग्जैक्ट उस पर नहीं पहुंच सकते, सारा एक्सपेक्टेड है। लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूं, अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए भाई। फॉर्म कल से स्टार्ट हो जाएंगे, 9 तारीख से लेके और 23 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे भाई। फॉर्म ध्यान से भरिएगा और ज़रूर भरिएगा, फीस कोई है नहीं, 0 फीस है, क्योंकि आपने सीटी में दे दी तो फीस कुछ है नहीं। आप चाहे क्वालिफाई हैं, और आप देखिए, अब एक बात बताओ भाई, किसी की हाइट 165 सेंटीमीटर है तो वो नहीं भर सकता। किसी को लगता है भाई मेरा आसपास भी नहीं है, मैं 4 घंटे 25 किलोमीटर नहीं चल सकता, वो नहीं, अब वो नहीं भर सकता जिसकी जो रिक्वायरमेंट ही फिल नहीं है, जिसकी चेस्ट हो जाती है वैसे। लेकिन कहने की बात है भाई, हाइट नहीं है तो कैसे के भरोगे, फायदा ही नहीं है, वैसे भरने का फायदा क्या। तो जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, फिजिकल स्टैंडर्ड है, एज तो सबकी खुली छूट है, जैसे खुली भर्ती होती है वो वाली 18 से 42, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, चाहे आप क्वालिफाई हो। क्या पता आपका नाम आ जाए, क्या पता ये नौकरी आपको मिल जाए, और क्या पता क्या हो, वो टाइम बताएगा। ठीक है, अब चलते हैं भाई कट ऑफ की तरफ, ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए। और इस कट ऑफ से पहले एक छोटी सी जानकारी और मैं आपको देना चाहूँगा भाई, अगर कोई बच्चा मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी कर रहा है तो ये आप टारगेट बैच ले सकते हैं, मात्र 599 रुपये में है, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ये गारंटी है। लिखने के लिए नहीं लिखा है, अगर आप शिद्दत से, बहुत कंसाइज वे में आपको ये करवा रखा है, अगर शिद्दत से आप करेंगे, देखो चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दें, सिटी मेंस में कोई भी एग्जाम दें, मैथ्स और रीजनिंग हर एग्जाम में आएगा, आप चाहे टेक्निकल दें या नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में वेटेज कम रहेगी क्योंकि 20 नंबर रहेगा वो, 10 का कंप्यूटर। इसमें भी क्या रहेगा, इसमें भरपूर मैथ्स और रीजनिंग आएगा, कम से कम 25 से 30 नंबर मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मान के चलिएगा इस एग्जाम में भी, अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप ये ले सकते हैं भाई। लेना कैसे है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऐप का, या प्ले स्टोर पे जाएंगे, गुरु मंत्रा ऐप लिखेंगे, वहाँ से डाउनलोड करें। कोई भी दिक्कत आती है यहाँ व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, आपके सामने 87 085 70 155 आपको दिख रहा होगा नंबर। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, टारगेट बैच आप देखेंगे, जाके ले सकते हैं। सिर्फ मैथ्स का चाहिए मैथ का, अलग से रीजनिंग चाहिए रीजनिंग, दोनों कंबाइन चाहिए, आपकी मर्जी है भाई, आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए कहाँ थे हम, ये रहा, पेज आगे पीछे हुए थे। देखो भाई, जनरल की पोस्ट है 318, डीएससी की 55, ओएससी की 55, बीसी की 102, बीसीबी की 8, ईडब्ल्यूएस की 123 और ईएसएम जनरल की 77। मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ रहेगी आपकी। जनरल में मान के चलिए 70 से 73 में आपको बात बन जाएगी पेपर में। अब ये कट ऑफ ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है, उसके ऊपर भी मैं आपको तर्क दूंगा, 1-2 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। डीएससी में 62 से 65 जिसके नंबर हैं, ओएससी में, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप क्वालिफाई हैं, आप बेरोजगार हैं, आपको जॉब चाहिए है, तो आप बिल्कुल फॉर्म भरिएगा, चाहे पास हों और बस क्राइटेरिया फुलफिल होता हो, फीस है नहीं, फॉर्म भरिएगा। ये मत सोचिएगा सर ने 70 बता दी, मेरे तो 65 नंबर हैं जनरल में, मेरी तो बात नहीं बनेगी। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, मैं फिर से ये बात क्लियर कर रहा हूँ। 65 से 68 मान के चलिए ओएससी में, बीसीए में, क्योंकि देखो फिजिकल है, हो रहा है, कितने बच्चों का हो रहा है नहीं हो रहा, वो बाद की बातें हैं, और क्या कितने बच्चे इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे वो भी मैं आपको 1-2 चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 67 से 70 बीसीए, बीसीबी में 70 से 73, ईडब्ल्यूएस में 68 से 72, ईएसएम जनरल में 50 से 55, हो सकता है ये 45 चला जाए, अभी आइडिया, क्योंकि भाई नहीं पता कितने लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, कितने बंदे बैठेंगे, ये फाइनल है, ये पेपर में बैठेंगे, इसको कोई नहीं बदल सकता। अब मैं आपको 1-2 चीज़ें बता देता हूँ। देखो भाई, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे देखो 7790, अगर ये फिजिकल में करवाता हूँ, 20,000 बंदे मुझे लगता है कम से कम मुझे चाहिएंगे, इतने बंदे पेपर में बैठाने के लिए 20,000 बंदे फिजिकल के लिए कम से कम चाहिएंगे। अगर बहुत सारे बंदे ये कहेंगे सर इतने नंबर तो सब क्या आए हुए हैं, 80 प्लस ही इतने हैं, 75 प्लस इतने हैं, उतने ये हैं, भाई मान के चलता हूँ, मैं मान के चलता हूँ 75 प्लस में होंगे 20,000 बच्चे, मान के चलता हूँ, ठीक है, होंगे, कैटेगरी अलग अलग, उस सिस्टम को छोड़ देते क्योंकि इसमें जनरल भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अब मैं यहाँ ये भी नहीं कह सकता कि सर पुलिस वाला, इसलिए मैं कहता हूँ भाई सारा डाटा एनालिसिस करते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी हवा में। पुलिस की तरह ये भी ना कहूँगा 18 से 25 या जो अभी रिलैक्सेशन मिल गया है, मान लो 18 से 28,
तो 18 से 28 की एज है, फिजिकल है, वो चीज़ें हैं, तो वो हटा देंगे आप। ठीक है, अब इसमें एज तो 18 से 42 है, सबके लिए हो गया, बस फिजिकल है, लेकिन फिजिकल नॉर्मल फिजिकल नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये टास्क आसान नहीं है, दिख आसान रहा है, 4 घंटे चलना ही तो है, चल के स्पीड में चलते रहेंगे तो हो जाएगा, आसान नहीं है, 4 घंटे लगातार चलना आसान नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, जिसने मैंने कहा ना हौसला ठान लिया, वो तो भाई फिर कहना ही क्या है, हिम्मत नहीं हारनी, कुछ भी हो जाएगा। तो 20,000 बच्चे मान लेते 75 प्लस ही होंगे और 18 से 42 सारी एज है। लेकिन पहली बात तो क्या है, फिजिकल, पहली बात तो क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड। दूसरी बात, कोई भी बच्चा ग्रुप सी में सेलेक्टेड है ऑलरेडी, उसने सब ने वापस सीटी दिया है, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी दुनिया लगी हुई है, लेकिन 18, 20, 25,000 जो भी बंदे लगे हुए हैं वो भी इसमें है, लगभग सब ने दिया है, थोड़े बहुत को छोड़ दे तो उनका स्कोर क्या होगा, लगभग 70 प्लस सबका स्कोर होगा, मिनिमम बता रहा हूँ, बल्कि उनका स्कोर 75 से 80 के नीचे नहीं होगा भाई, क्योंकि पिछली बार भी आप ये मान के चलिए कोई 70 स्कोर करके 72 स्कोर करके ही लगा होगा, नॉर्मली 70, 72, 75 में लगा होगा, तो उससे कम स्कोर नहीं रहा होगा, अपवाद छोड़ दे तो सबके उन बंदों के नंबर क्या होंगे, 75 प्लस 80 प्लस वही नंबर होंगे। वो इस जॉब में जो ऑलरेडी लगा है नहीं जाएगा, कोई चांस नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। तो 75 प्लस अगर मान लो 20,000, 22,000, 25,000 कोई भी आपको ये डाटा लगता है बच्चे हैं, तो उसमें मैक्सिमम क्या होंगे, जो ऑलरेडी सीईटी सेलेक्टेड हैं ग्रुप सी में, वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। बहुत सारे ग्रुप डी में सेलेक्टेड है, वो भी इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। मैं नहीं कह रहा भाई भर सकते हैं, हो सकता है किसी को भाई लुक्रेटिव अट्रैक्टिव जॉब लगती हो, वो अलग बात है। तो ये एक जनरल पर्सपेक्टिव वे है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये कट ऑफ कम जा सकती है भाई। ठीक है, ये कम जा सकती है, हो सकता है 70 से 68 चली जाए, 67 चली जाए। मैंने फिर से कहा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डिपेंड ऑन फिजिकल, डिपेंड ऑन सारी चीज़ें। ठीक है, अगर मैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये 65 से 70 के बीच में मैं कर दूं, कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन एक्सपेक्टेड है। एक कट ऑफ का आइडिया, एक जो एक्सपीरियंस है, जो आज तक चीज़ें हुई हैं उनके बेस पे ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, बच्चों के लिए बताना पड़ता है, ये चीज़ें हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप सिर्फ बेरोजगार है और वो चीज़ें तो आपको करना चाहिए। अब भाई कोई ग्रुप सी में लगा हुआ ऑलरेडी, हरियाणा पुलिस में लगा हुआ है, किसी और पोस्ट पे लगा हुआ है, वो इस फॉर्म को ही नहीं भरेगा, सोचेगा भी नहीं, सीधी सी बात, आप ये भी समझदार है। ठीक है, अब वो बात अलग होगी भाई, मैं इंस्पेक्टर लाग रहा हूँ, मैं कांस्टेबल लागना चाहता हूँ। अब ऐसे भी हैं जो लेवल 6 के लगे हुए हैं, लेकिन वो लेवल 3, लेवल 4 करके भी खुश हैं, डिपेंड ऑन के क्या है। तो ये भी नहीं कहूँगा मैं कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, तो सबका अपना वो है, लेकिन एक जनरल पर्सपेक्टिव वे में ऐसा कोई नहीं करेगा। ठीक है, सबकी बात ऐसे कर रहे हैं। तो 70 से 73 वाले आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए, अगर आपको इस जॉब के लिए जाना है। पोस्ट भले ही कम है, आप ये सोचेंगे कि 318 ही पोस्ट हैं, 3,000 बंदे ही तो आएंगे, क्या 3,000 बंदे नहीं हैं? खूब है भाई, 3,000 नहीं, बहुत ज़्यादा बंदे हैं ऊपर, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने कहा जो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सेलेक्टेड नहीं है, लेकिन जिनको लगता है कि हाँ मैं ये जॉब तो नहीं करूँगा, कोई और मुझे मिल जाएगी, वो भी इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। सेलेक्टेड है उनकी तो छोड़ दीजिए, जो सेलेक्टेड नहीं है, जिनका स्कोर अच्छा है, वो सोच रहा है किसी और में आराम से नाम आ जाएगा, 75 प्लस 80 प्लस स्कोर है मेरा, आराम से आ जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई अगर मैं 5-5 नंबर भी इसमें से कम कर दूँ तो भी आप हैरान मत होइए, क्या मैंने बता दिया 50 की जगह 45 भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो इस बात को रबड़ की तरह घुमाते घुमाते कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझा दी हैं। रही बात आपके एग्जाम की, भाई देखो 20 नंबर का तो आपका आएगा हरियाणा जी की इसमें, ठीक है, 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा फिक्स है, और 70 नंबर जो आएंगे आपके उसके अंदर आपका जो भी मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सारी चीज़ें, और जो सब्जेक्ट है जो मतलब रूरल इकोनॉमी है, मार्केटिंग है, रोड सेफ्टी है, ठीक है, ईवीएस है, और उसके अलावा है मैनेजमेंट है। तो ये बहुत सारे जो सब्जेक्ट अलग से जो नए सब्जेक्ट है, जो ग्रुप 56 स्थापना पिछले साल जो भी हुआ था जब पूछे गए थे, तो वो भी आएंगे इसमें। तो वो चीज़ें आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ये नहीं कि यही आएंगे। मुझे लगता है इन सब की वेटेज 20 नंबर से ज़्यादा नहीं होगी, और पिछले आप एग्ज़ाम देख सकते हैं। तो अपनी तैयारी करिए, और जॉब ठीक है भाई, देखो नहीं, फिर से मैं कह रहा हूँ, नहीं है तो सब कुछ है जॉब, अगर आपके पास है तो फिर तो भाई कुछ भी नहीं है। आपको ये HCS लग गया तो उसके लिए बाकी सारी चीज़ें तो ये है क्या जॉब है ये। और जिसको भाई ये है कि घर चलाना है तो ग्रुप डी भी मिल जाए, और चाहे दूर मिल जाए। मैं कहता हूँ एक बात, अगर किसी को नौकरी चाहिए और उसको मिल नहीं रही, कोशिश कर रहा है, तो उसको चाहे कांस्टेबल लगा दो और काला पानी भेज दो, तैयार है वो। और जिसको मिल रही है वो इंस्पेक्टर की छोड़ के भी आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी कहानी है भाई।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जयराम जी की। और उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अच्छे लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।